हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आप लोग को वेलोसिटी टॉपिक पढ़ाया था इन द काइनेमेटिक्स और उस वेलोसिटी में हमने आपको चार टाइप्स पढ़ाए थे, चार काइंड्स पढ़ाए थे वेलोसिटी पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड फाइनली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने इससे पहले आपको जेडब्ल्यू और नीट की प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई थी एवरेज वेलोसिटी पर और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज पर। तो बच्चों, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे और उसका प्रोबेबिलिटीज जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था इससे पहले कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम मींस dx by dt। मींस ये डिफरेंशियल फॉर्म में है और हमें या इस तरह की टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगी वो प्रॉब्लम्स इक्वेशन फॉर्म में होंगी, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की फॉर्म में होगी इक्वेशन, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों काम करते हैं, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो उसका एक फार्मूला होता है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n और हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा d fx by dt is equal to upon x, so dx is power n upon dx, then finally we get a formula जो उसकी पावर होगी वो आगे आ जाएगा और अब उसकी पावर में एक कम यानी कि माइनस कम हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर एनी इक्वेशन। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सो प्लीज नोट डाउन। हाँ बच्चों, ये नीट की प्रॉब्लम है। नीट 2006 में बताया गया है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि x के अराउंड मूव कर रही है और उसकी x के अराउंड डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब है। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने तक उसका समय कितना हो जाएगा, यानी कि वो रेस्ट में आने तक कितना टाइम लेगा, हमें तो टाइम फाइंड करना है। और उस टाइम को फाइंड करने में हमें इक्वेशन भी यूज करनी पड़ेगी। वो हमारी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है v इंस्टेंटेनियस dx by dt। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो x के अलाउंड मूव कर रही है और हमें रेस्ट में आने से पहले उसका कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस भी कवर कर रही है एंड फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब करते क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से वेलोसिटी कितनी आती है। सो वी हैव v इंस्टेंटेनियस। अच्छा बच्चों, एक बात और भी है कि हमें कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल सी पहचानने की ट्रिक है कि आपको उसमें इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा, या तो टाइम की इक्वेशन होगी, टाइम के टर्म्स में इक्वेशन होगी, या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको बोला जाएगा। तो आप तुरंत ही इस इक्वेशन को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वाला जो ऑप्शन है वही हमें यूज करना है, मतलब हमें वही टॉपिक यूज करना है। तो क्या करते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो आप देख पा रहे हैं d by dt 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। ठीक है, तो हम उनको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, d 40 अपॉन dt प्लस 12 dt by dt माइनस t क्यूब बाय dt। अब हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से इसकी वैल्यू 0
यहाँ पर पावर 1 है तो ये आ जाएगा ओनली 12 into 1 माइनस यहाँ पर पावर क्यूब है तो 3 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर t स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 12 minus 3t square. So please note down. तो जो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फार्मूला आ गया फाइनली वो आ गया है। अब हमें क्या निकालना है कि वो टाइम फाइंड करना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो टाइम व्हेन v इंस्टेंटेनियस इज 0। तो हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू 0 पुट कर दें। सो 0 इक्वल्स टू 12 माइनस v t स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन फाइंड the time t means t square equals to 4 and t equals to 2 सेकेंड। तो आप ये देखते हैं कि इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, बट इतने टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा ये भी देख लेते हैं। सो फॉर द वैल्यू फॉर t equals to 2 सेकेंड इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इस वाली क्वेश्चन में हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। तो x इक्वल्स टू 40 प्लस 12 into 2 माइनस 2 का क्यूब, राइट। सो 40 प्लस 24 माइनस 8। तो 24 में से अगर 8 हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 16 मीन्स 40 प्लस 60 means 56 meter. So option C is correct. Note down. बच्चों क्वेश्चन 31 आपके शीट का है, नीट प्रॉब्लम 2030। इसमें बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास एक m है और इस मास वाले ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाया गया है और उस फोर्स का जो रिलीजिंग टाइम है वो t इक्वल्स टू √x प्लस 3 है। तो कह रहे हैं कि जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाए तब तक उसने उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, मतलब उसने कितनी देर तक फोर्स लगाया होगा, ठीक है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि हमें निकालना क्या है। देखो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से दे रखा है, ठीक है, और पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल करते थे, लेकिन इस बार t के रिस्पेक्ट में दिया इक्वेशन है। तो हमें काम करें इस इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन विल बी t इक्वल्स टू √x प्लस 3, ठीक है। तो हमने t उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √x t माइनस 3। So squaring both sides, so x equals to t minus 3 whole square। या फिर इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। सो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx by dt, dx by dt। So put the value of x, t square plus 9 minus 6x. So this is 2t, right? 2t plus 0 minus, sorry, ये आएगा minus 6t। तो यहाँ पर जो है केवल 6 आएगा, तो यहाँ पर t है। Now put the value v is 0, तो तभी हम निकाल पाएंगे कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो इससे t की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 2t माइनस 6, या फिर क्या है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब इस t की वैल्यू 3 सेकेंड को हम यहां पुट कर देते हैं, या किसी भी t की क्वेश्चन आप पुट कर दो और
निकाल लें, इसमें कर दो या यहाँ पर कर दो और आप निकाल लीजिए x की वैल्यू। सो x इक्वल्स टू t की वैल्यू लेंगे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 0। सो आंसर C इज राइट। प्लीज नोट डाउन। बच्चों ये क्वेश्चन है नीट 2016 और इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो कार P और Q हैं क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट से मूव करना शुरू करती है और उनकी डिस्टेंस के इक्वेशंस P वाले कार की डिस्टेंस इक्वेशन ये गिवन है और Q वाले कार की डिस्टेंस इक्वेशन ये गिवन है। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद में उन दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो बच्चों ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले काम करते हैं, हम इन डिस्टेंस के इक्वेशन से हम उन सभी दोनों अलग अलग कार की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ P कार इज solved by the differentiation of this distance by dt. So d by dt at plus bt square. By solving ये आ जाएगा पहले वाला स्टेप का आंसर a plus 2bt and similarly velocity of the second car is q equals to dx cube by dt equal to d by dt and ft minus t square. So by the solving f minus 2t, f minus 2t. So equation 1 and equation 2. So please note down. सो फ्रॉम द न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी कब इक्वल हो जाएगी, कितने टाइम के बाद इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में इन दोनों वेलोसिटीज को इक्वल कर देते हैं। सो a प्लस 2bt इक्वल टू f माइनस 2t। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि t वाले टर्म्स हम टाइम निकाला तो t वाले टर्म्स क्या करते हैं साथ साथ कर देते हैं। सो दिस इज 2bt प्लस 2t इक्वल टू f माइनस t। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर आपके से वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो यार ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टेकिंग कॉमन t और 2t भी ले सकते हैं। 2t इज b प्लस 1 इक्वल्स टू f माइनस a। तो आपको आंसर करना शुरू हो गया होगा। सो t इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। तो आप देख सकते हैं वो दोनों में से ऑप्शन में से कौन सा सही है, f माइनस a 2 1 प्लस b। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज नोट डाउन।